इनके घर जो चलेगी वो सिर्फ वही चलेगी जो कम पढ़ी लिखी हो, 10वीं 12वीं पास हो, बस उतना ही चलेगी। क्योंकि इनकी जो कमांड्स है ना, कोई नहीं फॉलो करेगा इतने ज्यादा। तो जिनको भी ये सही लग रही हैं, देखो मैं इनको इंसान गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन इंसान कितना भी आगे पहुंच जाए, जैसे कि ये दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी ये टीवी में आ रहा है इनका इंटरव्यू, कभी वो टीवी में आ रहा है इंटरव्यू, ये सब एक्सपोजर होने के साथ इंसान अपने आप को ना वो करता, अपग्रेड करता है। इन्होंने कुछ बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं किया, ये सिर्फ घूम कर आ गई, लेकिन इन्होंने अपने आप को जरा भी अपग्रेड नहीं किया। इनकी सोच वहीं की वहीं है, और क्योंकि इनकी सोच वहीं की वहीं है, हो सकता है उसके कारण ये पूरा जो हुआ है ना, इतना सारा ड्रामा वो हुआ हो। क्यों? क्योंकि लड़की को तो लगा होगा कि यार ये तो बाहर भी जाते हैं, इधर बॉम्बे भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, इतना एक्सपोजर मिलता है इनको, ये टीवी में भी इंटरव्यू देते हैं, तो हो सकता है कि जैसा दिखा रहे हैं ना सोशल मीडिया पे अपने आप को, बिल्कुल वैसे हो। लेकिन जब वो शादी करके घर गई तो चीजें बिल्कुल उल्टी निकली, और फिर चीजें खराब होने लगी। और जब चीजें खराब होने लगी तो फिर वही हो गया कि वो लड़का अलग हो गया। उसके बाद रिएक्शन तो आप देख ही सकते हो कि लड़की के लाइफ में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है, लेकिन लड़के ने इतना उल्टा पुल्टा बोला, इतना उल्टा पुल्टा बोला कि बंदे को अपनी लाइफ प्राइवेट करनी पड़ी। मैं कहती हूँ कि तुम इतने अच्छे हो, तुम इतना ओवर रिएक्ट नहीं करते हो, तो तुम अपनी लाइफ पब्लिश कर दो, ताकि तुम्हारे भी सब्सक्राइबर देखें कि ओवर रिएक्ट किसने किया है। ओवर अपनी औकात से बढ़कर किसने बोला है इतना ज्यादा, किसने बोला है कि मेरी बीवी करेक्टर लेस है। और मैं, मेरे पीछे भी लाइन है लोगों की, ये भी बोला है, ये भी बोला है कि मेरे पीछे भी 4-5 और हैं। मतलब तुम बेसिकली इतना गंदा बोल रहे हो विदाउट एनी प्रूफ, तुम इतना गंदा बोल रहे हो। मैं कहती हूँ कि हम सब मानेंगे कि तुम जो भी बोल रहे हो लप्पू प्रो मैक्स, तुम प्रूफ ला के रखो कि तुम्हारे पीछे 5 हैं। रात को 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे दारू पी के 5-6 लड़कों के साथ वो घर आती। मतलब आप खुद इमेजिन कर सकते हो, एक इकलौती लड़की अपने माँ बाप की, चलो मान लिया कि उसे पार्टी करने का शौक है, उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलमोस्ट, पता है कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना जो लड़के होते हैं और वो आपके भाई जैसे होते हैं, बट वो फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, चलो मान लो इसके इस तरह के कुछ फ्रेंड्स हैं, तो मतलब तुम सीधे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दोगे, जबकि तुम खुद भी उनके साथ उठे बैठे हो। जब तुम खुद उनके साथ उठ बैठ रहे थे तो कोई अरेंजमेंट था क्या तुम लोग के बीच में, या कोई अग्रीमेंट था क्या कि तब तक तुम नहीं बोलोगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी लड़ाई होगी तुम सीधे ऐसा बोलोगे कि इसके 4-5 यार हैं। बार बार इन माँ बेटे ने जो वर्ड यूज किया था वो यार दोस्त, यार दोस्त, यार दोस्त, जो सुनने में ही बड़ा घटिया लगता है। और अगर आप इतना ज्यादा संकुचित सोच रखते हो कि आपकी बहू आए, सुबह सुबह उठे, तैयार हो जाए, आपके हिसाब से साड़ी पहन ले, आपके हिसाब से हाथ में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, सिंदूर सब कर ले, साज सज्जा कर ले, है ना। अगर आप चाहते हो कि ऐसी लड़की आपके घर में आए, तो मैं अनीता जी से बोलूंगी कि प्लीज अपनी लड़की को भी ये सारी चीजें सिखाइए, क्योंकि वो तो सलवार कमीज भी नहीं पहनती। तो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट ये लोग करते हैं वेस्टर्न कल्चर को, लेकिन जब इनके मन की नहीं होती तो ये अपने कल्चर का, अपने जो भी जहां से ये हैं उस जगह का सहारा लेकर के सामने वाले को इतना गंदा कर देते हैं, इतना गंदा कर देते हैं, और इतनी सारी चीजें बता देते हैं कि एक एक स्टेप जो है ना, या इनकी बोली हुई एक एक बात, एक एक स्टेटमेंट लोगों के दिल में हेट बढ़ाता जाता है सामने वाले के लिए। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि जो कल्चर का सहारा ले रही है लेडी, जो जिस जिस चीज का सहारा ले रही है लेडी, उसके घर में सब कुछ वो हो रहा है। जिसको वो गंदा बोल रही है, उसकी बेटी जीन्स पहन के घूम रही है यहाँ वहां, वो औरत खुद दारू पी रही है, लेकिन सामने वाला पी रहा है तो वो बुरा है। मैं कहती हूँ कि अगर आप नहीं पीते हो तब आप सामने वाले को बोलो कि ये गंदी आदत है, लेकिन आप हर वो काम कर रहे हो। कैसे आप लोग कह रहे हो कि ये सही है? मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगी। मैंने काफी सोचा बैठ करके, एंड मैंने काफी एनालाइज किया, मैंने यही देखा कि भाई इन्होंने जिस हिसाब से रिएक्ट किया है कि उसका लाइफ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब ये लोग आए तो ये जिसको कहते हैं ना, एकदम से इनका अटैक मोड चालू हो गया और डिफेंसिव मोड में आ गया कि नहीं अब हमको अपने आप को बचाना है। जबकि उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, उसने सिर्फ ये बोला था कि तुम्हारी माँ गाली देती है, जो इन लोगों ने उगला है कि हाँ हम देते हैं गाली, हमारे यहाँ नॉर्मल है गाली देना। हमारे यहाँ भी गाली नहीं देते, हमारे यहाँ भी कोई गाली नहीं देता। मैं देती हूँ कभी कभी, वो भी तब जब लोग बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब कर देते हैं तब, अदरवाइज मैं भी गाली नहीं देती। आप मेरे रियल लाइफ में जितने लोग जुड़े ना उनसे पूछ लेना, अगर वो बोलेंगे ना गाली सुनी है मेरे मुंह से, तो यहीं पे सुनी होगी। रियल लाइफ में कभी किसी ने गाली नहीं सुनी होगी मेरे मुंह से। तो गाली तो हम लोग भी नहीं देते मैडम। गाली दे करके बात करना घर में, आप खुद सोचो क्या माहौल होगा कि ये भैंचो इधर आ, ए आर तू इधर जा, ए कुतिया, ये सब किसके घर में चलता है? किसी के सभ्य समाज के घर में नहीं चलता ये सारी चीजें।
और इन्होंने क्या बोला, हमारे यहाँ नॉर्मल है। तो जब इनके यहाँ नॉर्मल है तो इनके यहाँ ये सारी चीजें जो एबनॉर्मल है एक्चुअली विच इज नॉर्मल फॉर देम, तो कोई भी नॉर्मल इंसान इनके इनके नजर में ना चढ़ेगा, ना इनके घर में एडजस्ट कर पाएगा। तो आई डोंट थिंक सो। उस लड़की के बोलने के अंदाज से, उस लड़की के बोलने के तरीके से पता चल गया कि वो सच बोल रही कि झूठ बोल रही। आप पूरी उसकी लाइफ उठा के देख लो, आप कुछ भी गलती नहीं निकाल सकते उसकी उसकी पूरी लाइफ में। उसने बोला है कि मैंने बहुत गालियां खाई हैं, बहुत गालियां खाई हैं, अब मैं और नहीं झेल सकती। इन्होंने क्या बोला, मैंने सिर्फ एक गाली दी है, एक बार गाली दी है, वो भी इनडायरेक्टली दी है, डायरेक्टली नहीं दी है गाली। लेकिन उसकी इस एक चीज से इनको इतनी मिर्ची लग गई कि माँ बेटे ने मिलकर पूरा उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर डाला, उसके 4 5 10 12 यार बना डाले। लड़के ने बोल दिया कि मेरे पीछे भी 4 5 लोग हैं। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज अ वेरी डिफेंसिव मोड, जहां पे आप सामने वाले को बिल्कुल फिनिश कर दो, खत्म कर दो, नेस्तनाबूद कर दो। तो आपको क्या लगता है, कहते हैं ना शोर वही करता है जो झूठ बोल रहा होता है, झूठ ज्यादा शोर मचाता है और सच शांत बैठता। तो इसी तरह से वो काफी काम थी अपनी लाइफ में और ये माँ बेटे एकदम बौखलाए हुए थे। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या आपको अभी भी लगता है कि ये सीधे हैं? आपको नहीं लगता कि ये कल्चर का सहारा ले रहे हैं, ये अपने बिहारी होने का सहारा ले रहे हैं? और ये करके, क्योंकि इनका सब कुछ जो इन्होंने लाइफ में बोला है वो बहुत ही वाहियात है, तो ये मैं तो कहूंगी कि बदनाम आप कर रहे हो बस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कसम से बोल रही हूँ, इनको देख करके, ये जो है अनीता जी, इनको देख करके मुझे ऐसे लग रहा है कि अप्सरा मॉम तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी सोफिस्टिकेटेड है इनके आगे। ट्रस्ट मी, वो गाली वाली नहीं देती, वो अपनी बहुओं को भी प्यार से ही रखती है, भले ऑफ कैमरा जो भी करती हूँ, बट ऑन कैमरा शी इज वेरी वेल बिहेव्ड एंड शी इज अ वेरी बैलेंस्ड लेडी। मतलब उनको जो भी करना है ना, वो बड़े शांति में प्यार से समझा के करती है। तो इनको देखने के बाद तो मुझे वो ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा क्लास अपार्ट है एज कम्पेयर टू नीता जी, बिकॉज शी इज फ्रॉम विलेज। तो ये है उनका कि इनको हर वो सुख लेना है, हर वो एक्सपोजर चाहिए जो इनको मिलता जा रहा है कि आप बॉम्बे में जाओ, स्टूडियो में जाओ, आप जाके क्या कहते हैं इंटरव्यू दो। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर आती है ना, तो एक गांव की बन जाती है। तो एक गांव वाला वेपन, हम कल्चर वाला वेपन प्लीज मत यूज करिए। जब आप खुद रियल लाइफ में उन सब चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, तो उसको यूज करके खुद को डिफेंस कर, खुद के डिफेंस में कल्चर और विलेज के होने का वेपन प्लीज यूज मत करिए। बहुत ही वाहियात लगता है, मुझे तो बहुत वाहियात लगता है पर्सनली। आप लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल एंड राधे राधे, बाय बाय।